सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान की तिकड़ी मुस्लिम देशों के डिफेंस एग्रीमेंट से सबके होश उड़ गए हैं। ऐसा क्या हुआ है जिसके बाद पूरी दुनिया की नज़र इस समझौते पर, इस एग्रीमेंट पर दिखाई दे रही है। सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान ने ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट किया है और इसी पैक्ट ने सभी के होश उड़ा दिए हैं। तो सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक अहम डिफेंस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए हैं। इस समझौते का मकसद सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करना और डिफेंस सहयोग को बढ़ाना है। इसके तहत सैन्य प्रशिक्षण, खुफिया जानकारी साझा करने और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। क्षेत्रीय चुनौतियों के बीच ये समझौता तीनों देशों के रिश्तों को नई मजबूती देगा। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने 7 अगस्त को एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, सिग्नेचर किए हैं। इस समझौते से इन तीनों क्षेत्रीय ताकतों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। ये समझौता सऊदी अरब में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच हुई बैठक के दौरान किया गया ये एग्रीमेंट है, पैक्ट है। और मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा है कि समझौते का मकसद किसी भी तरह की आक्रामकता के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा को मजबूत करना है। इसमें यह भी तय किया गया है कि तीनों देशों में से किसी एक पर भी हुआ हमला, कोई सशस्त्र हमला, उन पर सभी पर हमला माना जाएगा। साथ ही इसमें तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं को बढ़ाने का प्रावधान भी है। तुर्की और पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया है कि सुरक्षा संबंधी बढ़ती चिंताओं के बीच सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के 7 अगस्त को एक डिफेंस समझौते पर सिग्नेचर करने की उम्मीद जताई गई थी। तुर्की के एक सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक ये समझौता सऊदी अरब में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच बैठक के दौरान की गई। पाकिस्तान में तैयारियों से जुड़े 2 अधिकारियों ने बताया कि तीनों देशों के राजनयिक, रक्षा सहयोग और दूसरे क्षेत्रों से जुड़े समझौते के मसवदे को आखिरी रूप दे रहे थे, जिसे तीनों देशों के नेता मंजूरी दे चुके हैं। सभी अधिकारियों ने नाम ना बताने की शर्त पर बात की, क्योंकि उन्हें बातचीत के बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा करने की इजाज़त नहीं थी। समझौते के बारे में तुरंत कोई विवरण नहीं मिला था, लेकिन ये समझौता तेल के समृद्ध सऊदी अरब को परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान और तुर्की के साथ एक मंच पर ले आया है। तुर्की के पास नेटो की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और तेजी से बढ़ता रक्षा उद्योग भी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते के तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण, टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर, खुफिया जानकारी साझा करने की भी इजाज़त मिली है। समझौते में ये बात शामिल है कि दोनों में से किसी भी देश पर हमले को सभी पर हमला माना जाएगा। सऊदी अरब, जिसके अहम इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल सुविधाओं पर ईरान से जुड़े युद्ध के दौरान हमले हुए हैं, अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को अलग अलग ममालिक के साथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। सितंबर में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दोनों में से किसी भी देश पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा। ये समझौता गजा और ईरान व लेबनान में चल रहे युद्ध समेत अन्य क्षेत्रीय संघर्षों को लेकर तुर्की और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच हुआ है। शरीफ जुमेरात को 3 दिन की यात्रा पर जिद्दा पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था, वफ्द भी था, डेलीगेशन भी था, जिसमें आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शामिल थे। अधिकारियों ने बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने के तरीकों पर चर्चा के अलावा तीनों नेताओं के कारोबार, आर्थिक संबंधों और व्यापक सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हालांकि शरीफ की ये यात्रा खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के माहौल में हुई है, लेकिन ये मौजूदा संकट से कहीं आगे की बात है। इसका मकसद बायलैटरल संबंधों को मजबूत करना और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मुद्दों पर आपसी तालमेल को बढ़ाना है। इस दौरे के दौरान जो बड़ी डील हुई, बड़ी पैक्ट हुई है, उस पर दुनिया की निगाहें बनी हुई हैं। तो इसका मतलब गहराई से जो जानकार हैं वो सोचने और जानने के लिए इस वक्त उत्सुक हैं या फिर मजबूर हो रहे हैं कि ये तीन ममालिक के बीच जो पैक्ट हुए हैं, क्या ये माना जाए कि ईरान जब अमेरिका के ख़िलाफ़ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर हमला करेगा, तो क्या पाकिस्तान और साथ ही साथ तुर्की क्या ईरान के ख़िलाफ़ हो जाएगा? क्योंकि तीनों में से किसी एक पर भी हमला होगा तो ये तीनों पर हमला माना जाएगा। इस डिफेंस डील की, डिफेंस एग्रीमेंट की सबसे बड़ी शक्ल है, सबसे बड़ी जो समझौता है वो ये है। तो ऐसे में देखना ही होगा कि अमेरिका की तरफ से जब लगातार हमले ईरान पर किए जा रहे थे या फिर किए जा रहे हैं, फायरबंदी और जो सीज़ फायर थी उसका उल्लंघन तो कब से जारी है, लेकिन ईरान
के हवाले से खबर यही रहती है कि अमेरिका की तरफ से हमले किए जाते हैं, तो ईरान कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल को सबक सिखाने के लिए अमेरिकी बेसिस को मिडिल ईस्ट में निशाना बनाता है। तो क्या ये माना जाए कि इस पैक्ट के बाद अंदर खाने ईरान के साथ भी कोई बातचीत चल रही होगी कि ईरान मिडिल ईस्ट पर अब हमले ना, अमेरिकी बेसिस पर जो मिडिल ईस्ट में हम कर रहा है हमले, उस पर ना करे। और इस बीच ये भी खबर सामने आई थी कि सऊदी के क्राउन प्रिंस ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर ये कहा था कि ईरान पर हमले रोक दिए जाएं। तभी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि हमने सऊदी की बात मानी है, या फिर कई ऐसे देश हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया और उसकी बात हमने मानी, इसीलिए हमने तर्क कर दिया है हमला। तो दूसरी तरफ ईरान की तरफ से अमेरिका और अमेरिका के साथ बातचीत के हवाले से नई पेशरफ्त ये हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ बातचीत करने के लिए तो उत्सुक हैं, लेकिन ईरान ने 3 शर्तें रख दी हैं। 3 शर्तों को मानेगा अमेरिका तभी उस पर बातचीत होगी। लेकिन इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई के दरमियान ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि 3 देश एक साथ आए हैं और तीनों देशों ने एक पैक्ट किया है, एक एग्रीमेंट किया है कि अगर किसी एक पर हमला होगा तो सभी के खिलाफ हमला माना जाएगा। तब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान अमेरिका के खिलाफ मिडिल ईस्ट को निशाना बनाता है, मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाता है, तो क्या तुर्की और पाकिस्तान भी ईरान के खिलाफ हो जाएंगे? ये बड़ा सवाल उठ रहा है।